तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबको काफ़ी दिन हो गए मैंने स्ट्रीम नहीं किया। मैंने जब यूट्यूब अपने जर्नी शुरू किया था, जब मैंने तो फिर मैंने स्ट्रीम करके ही शुरू किया था। उसी से मैंने कुछ क्लिप्स लेकर के फिर अपने वीडियो में डाल करके मैंने अपना यूट्यूब जर्नी शुरू किया था। पर उसके बाद से फिर कभी मेरा स्ट्रीम जाना हुआ नहीं और किसी के साथ इस तरह से ख़ास तौर पे हिंदी में भी नहीं हुआ। इससे पहले मैंने बंगाली में किया था, बट हिंदी में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हिंदी में ऑडियंस जो है लार्ज है और आप लोग भी जो है अक्सर हमारे व्यूवर्स जो है वो भी हिंदी में देखने वाले हैं। तो इसीलिए आज मैंने हिंदी में ये स्ट्रीम करने का मैंने इरादा किया और आज हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं जो कि अभी जस्ट हमें ज्वाइन करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। आज का हमारा टॉपिक है वी विल जस्ट रैंडमली डिस्कस ऑन द रियल प्रॉब्लम विद द यूथ। यानी कि यूथ के साथ जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है, आज हम लोग देखते हैं कि यूथ ही सबसे ज़्यादा जो है, अगर सक्सेस के बारे में भी हम लोग देखें तो सक्सेस में भी यूथ सबसे ज़्यादा आगे बढ़कर रहती है। और अगर नाकामयाब में देखें, अगर हम लोग अनसक्सेसफुल में भी, तो भी यूथ ही सबसे ज़्यादा आती है। क्योंकि यूथ को ही हम लोग देखते हैं कि वो लोग जो है रैंडमली बस किसी भी तरह से लाइफ को गुजारना और लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं, रिलीजन के बारे में नहीं सोचना और लाइफ के बड़े क्वेश्चंस को आस्क नहीं करना, जस्ट किसी भी तरह से अपने लाइफ को गुजारना हंसी मजाक में। और आज के दौर में काफ़ी तरह के मतलब हमारे पास तरह तरह के जो है हमारे प्रॉब्लम्स आ चुके हैं सोशल मीडिया के ज़रिए और रील्स वगैरह, रील्स कल्चर और बाकी सारे काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हम लोग को फेस करने पड़ते हैं एज यूथ। तो आज हम ही, जैसे कि मैं भी एक यूथ हूँ और हमारे हमें आज जिसने जॉइन किया है वो भी एक माशाल्लाह से यूथ है। तो आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह से हम लोग अपने लाइफ में जो है हमने कुछ भी तरह से जो भी कुछ अपने लाइफ में जो हम लोग चेंजेस लेकर के आए, किसी भी टूटे फूटे तरह से हम लोग जो भी थोड़े बहुत इस चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो वो लोग आखिर हम लोग किस तरह से हम लोगों ने टैकल किया इन चीज़ों को, हम लोग किस तरह से इस फील्ड में हैं। तो इसी सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा हम लोग जो है फ्रेंडली डिस्कशन करेंगे आज हमारे साथ। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं ब्रदर अल्फैज़ शेख, जो कि पुणे से हैं। मैं उनको इनवाइट करूँगा। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और सब आफ्टर अ खैरियत? वेरी लॉन्ग टाइम यू स्टार्टेड दिस स्ट्रीमिंग, हाँ? यस, यस। तो मैंने बिल्कुल माशाअल्लाह। यूट्यूब पे स्ट्रीम किया था 1-2 भाइयों के साथ, बस मैंने बंगाली में किया था। मैंने ओवरऑल तो पूरा जर्नी यूट्यूब का मैंने बंगाली से शुरू किया था। तो दैट्स व्हाई। और मैं राइट। पहली बार कर रहा हूँ। काफ़ी दिन हो गए, ऑलमोस्ट 1 एंड अ हाफ ईयर हो गए। तो हम्म। अल्फैज़ भाई, आप सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दें। मैं आप तो मेरे फ्रेंड हैं, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, बट हमारे व्यूअर्स आपसे बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप श्योर श्योर थोड़ा-सा श्योर। यस। डेफिनेटली, एज यू ऑल नो, माय नेम इज, मेरा नाम अल्फैज शेख है और बेसिकली मैं पूना से हूँ और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है। सो नाउ आई एम वर्किंग एज बिजनेस एग्जीक्यूशन एसोसिएट इन दुबई एंड इन पुणे, बोथ फेज। सो अल्हम्दुलिल्लाह, दावत के काम में आई जॉइन पास्ट 2-3 इयर्स हो गया। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे अल्लाह ने हिदायत दी ड्रॉपलेट्स में और फिर हमने जैसे जैसे हम एफर्ट्स करते थे हमारा बेस्ट, तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया। हम लोग का एक अल्लाह न का ये शुक्र है ना कि अल्लाह ने हमको एक अच्छा कंपनी दिया है। सो वी वर 2-3 फ्रेंड्स, तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया। तो फिर हिदायत मिलते गई और एफर्ट्स लेते गए, कंसिस्टेंट स्मॉल स्टेप्स। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह इस तरफ आ गए। तो दिस इज द जर्नी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो अल्फैज़ भाई, आज जो हम लोगों का टॉपिक है जिस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो है द रियल प्रॉब्लम विद यूथ। माशाल्लाह से आप भी यूथ हैं, एक मैं भी यूथ हूँ, और जो भी अक्सर हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं उनमें से भी काफ़ी सारे यूथ होंगे। तो मसला ये है कि हम लोग जब भी देखते हैं दीन के हवाले से कोई भी एक्टिविटी, कोई ज़्यादा इन्वॉल्व है दावत वाले फील्ड में या फिर किसी भी तरह से, हम लोग अक्सर यूथ को पाते हैं। पर वहीं सेम अगर हम लोग देखें तो किसी भी बुराई के काम में अगर भी हम लोग देखें तो उसमें भी अक्सर जो है यूथ पाई जाती है। तो यूथ काफ़ी राइट। ज़्यादा में इन्वॉल्व रहती है। अब मसला ये है कि आज के दौर में अगर हम लोग देखें तो हर एक चीज़ से अगर हम लोग अगर दीन को अगर हम लोग ना भी, अगर दीन के बारे में डिस्कस ना भी करें, जस्ट अगर लाइफ एक सक्सेसफुल लाइफ अचीव करने के लिए हम लोगों को जो है मेहनत करनी पड़ती है। एकेडमिक स्टडीज़ हम लोगों को जो है अच्छे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। और इसके अलावा भी अगर हम राइट। हमारे पास स्किल्स है तो हम लोग उस पे भी जो है अपना टाइम को हम लोग दें और उस पे जो हम लोग जो है मतलब एफर्ट्स पुट करके हम लोग जो है उसमें स्किल हासिल करें। ये हम लोगों का जो है हम ये हम लोग हर कोई जो है हम लोग ये चाहते हैं।
वी ऑल एग्जैक्टली। प्लान टू बी सक्सेसफुल, बट अक्सर हम लोग में से अगर दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से ना भी अगर देखा जाए तो सक्सेसफुल नहीं भी है, तो दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग जो है काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाते हैं हर एक चीज़। तो आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? और सबसे पहला रीज़न जो कि मैं समझता हूँ, वो ये है कि हम लोग जो है लाइफ के पर्पस को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है क्लियरली हम लोगों का विजन जो है सही नहीं रहता, बिल्कुल एग्जैक्टली। क्लियर नहीं रहता। हम लोग ब्लर्ड ले करके चलते हैं माइंड में समय कि हमें एग्जैक्टली। आखिर करना क्या है, अपने पर्सनल लाइफ में क्या करना है, और हमारे हमको जो एक गॉड ने बनाया है, तो उस गॉड के मुताबिक हम लोग किस तरह से लाइफ गुजारना है, ये हम लोग इसके बारे में ज़्यादा हम लोग वक़्त नहीं देते, हम लोग ज़्यादा सोचते नहीं। तो आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है? आप थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँ। एग्जैक्टली। बिस्मिल्लाह। तो या एज यू राइटली सेड ना, जो मेन पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस जो है, जो पर्पस ऑफ लाइफ है, इस दुनिया में आने का जो मकसद है, यही मोस्ट ऑफ द यूथ या मोस्ट ऑफ द पीपल को ये क्लियर है ही नहीं। एक्चुअली हम लोग जो है ना, वी आर जस्ट मुस्लिम्स बाय नेम। नेम सेक के लिए है, तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अस एंड अदर्स, राइट? तो वी शुड बी नोइंग कि हमारा एग्जैक्ट पर्पस ऑफ लाइफ है क्या। तो इस चीज के लिए हमको एटलीस्ट सी फॉर एग्जांपल, इन दुनिया में हम क्या करते हैं, वही जो सेट साइकिल ऑफ लाइफ है, वो ऑलरेडी सेट हो चुके हैं इस दुनिया में आफ्टर कैपिटलिज्म एंड रिवॉल्यूशन एंड ऑल। वहां से हमने जो उसको फॉलो करना स्टार्ट किया, टुडे एज वेल वी फॉलो द सेम साइकिल। बचपन में आप स्कूल में जाते हैं, देन वी गो इन स्कूल टिल 10th स्टैंडर्ड। वहां पे हमारा यही एफर्ट होता है और ये पर्पस होता है कि यार हम लोग अच्छे से अच्छे ग्रेड्स लें इन ईच स्टैंडर्ड, सो दैट वी कैन गेट बेटर स्कोरिंग एंड बेटर नॉलेज इन टर्म्स ऑफ कि अलग दूसरे जो स्टैंडर्ड में शिफ्ट होना है, तो वहां पे जाने के लिए जो हमको नॉलेज का बेस चाहिए, वो हमारा अच्छा फाउंडेशन हो जाए, राइट? तो ये हम कंटिन्यू करते हैं टिल 10th। इन 10th, एज हमारे आसपास के भी लोग उसी फेज में ट्यून्ड है, तो वो लोग भी बोलते हैं कि यार 10th है, इट्स वेरी मेन मैट्रिक का ईयर है, राइट? इसमें स्टडी करो और फिर सो दैट तुमको अच्छा कॉलेज मिले आफ्टर 10th। हमने स्टडी किया, सब कर लिया, सेम देन अच्छा कॉलेज में मिल गया 11th 12th। फिर बोलते यार ये सिर्फ और 2 ही साल तो पढ़ना है, और राइट, इसमें और अच्छे से मेहनत कर लो सो दैट तुमको है ना और अच्छा यूनिवर्सिटी आगे मिले। देन अगेन वी डू द सेम, मेहनत करते जाते हैं, मेहनत करते जाते हैं। 12th भी आ गया, एग्जाम भी दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स मिल गए, वी शिफ्टेड टू यूनिवर्सिटी। सेम अब लोग बोलते हैं यार अभी सिर्फ 3 4 या सिर्फ 5 ही तो साल है, इसमें मेहनत कर लो सो दैट इसके आगे जो तुम्हारा जर्नी ऑफ लाइफ है ना, वो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। अब सेम हम लोग इसी में भी अच्छे से पढ़ लिए, लिख लिए ना, अच्छा स्कोरिंग किए, फोकस किए स्टडीज पे एंड ऑल, एंड देन वी डू गुड इन द यूनिवर्सिटी, डिग्री मिल गया, सब हो गया। नाउ पीपल से कि यार अच्छा जॉब भी मिल गया। अब ये होता है ना कि हम फिर से वही ट्रैप में फॉलो करते जा रहे हैं, तो अभी स्टिल वी आर इन द ट्रैप। अब हम सोचते हैं कि यार अभी जॉब मिल गया, अब इसमें कंटिन्यू कर लेंगे। अभी एक सेटल काइंड ऑफ, ये नहीं, सो कॉल्ड सेटल। तो अब सेटल होना है, जॉब हो गया, सेविंग्स हो गया, देन एक गाड़ी ले लिया, फिर और सेविंग्स हो गया, देन एक घर ले लिया, राइट? अब इसमें सालों तो चले गए, ऑलमोस्ट बंदे का आधे से ज्यादा लाइफ स्पैन, जो एवरेज लाइफ स्पैन इफ इट टुक 70 80, देन 30 years तो उसका इधर ही खत्म हो गया। स्टिल वो सेटल नहीं हो गया अभी तक, राइट? ही वॉज जस्ट इन द डिल्यूजन कि अभी सेटल होना है, ये सब करने के बावजूद वो सेटल नहीं हुआ, और सेटल होना है। अब एक छोटा सा गाड़ी ले लिया, अब उसको बड़ा गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, राइट? सो वी आर कंटिन्यूअसली इन द लूप ऑफ दिस ट्रैप। मसला ये है कि जब तक हम पॉन्डर नहीं करेंगे ना ऑन द रियल पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, तब तक हम लोग इसी ट्रैप में रहेंगे और हमेशा इससे निकल नहीं सकते। मेन चीज इज, इस ट्रैप में से अगर बाहर निकलना है, देन वी हैव टू थिंक। सी, बेसिक एग्जांपल है, राइट? बचपन से बड़े होने तक, इसके पहले, वी ऑल नो व्हाट इज मेन, व्हाट इज द प्रायोरिटी एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस लाइफ। अगर किसी को भी पूछो ना, दे विल से, अगर आप पूछो यार व्हाट्स इंपॉर्टेंट, दीन इंपॉर्टेंट है या ये दुनिया ही की जो दुनिया इंपॉर्टेंट है, राइट? तो 100% पीपल विल से यार ऑफ कोर्स दीन इज इम्पोर्टेंट, अल्लाह को जानना है, नबी के तरीके पे चलना है ना, दिस इज इम्पोर्टेंट। नाउ इफ यू कम टू द प्रैक्टिकल रियलिटी फैक्ट्स, फैक्ट चेक अगर करें हमने, तो हमको ये पता चलता है कि बचपन से फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी गॉट 6 7 एज में जाते हैं हम लोग, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, राइट? उसके पहले से हम के जी, यूकेजी, एलकेजी, उसके पहले से हम प्री नर्सिंग और वहां से शुरू करते हैं।
आज के ज़माने में तो जब 3 इयर्स का होता है किड तो वहाँ से उसका एजुकेशन और वो सब स्टार्ट होता है। मीन्स वो उधर से ही उसका ट्रैप में वो फँस गया। नाउ उसने टिल 10th स्टैंडर्ड उसने कितने सारे बुक्स पढ़े, राइट? 10th के लिए उसने पास होने के लिए कितने एफर्ट्स लगाए। 11th-12th में उसने कितने बुक्स पढ़े। इन यूनिवर्सिटी ऑफ 4 इयर्स और 5 इयर्स उसने इतने सारे बुक्स और इतना सारा लिटरेचर पढ़ लिया, ये सोच के कि ये सब करूँगा तो मेरा लाइफ सेटल होएगा और जो मेरा नेक्स्ट हाफ लाइफ है, जो आने वाला लाइफ है। इसके चक्कर में द डिल्यूजन ऑफ शैतान हम लोग भूल गए कि यार हमारा ऑलमोस्ट लाइफ हाफ खत्म हो गया है, पर स्टिल वी आर नॉट सेटल्ड। तो हम किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं? जब तक हमारा एक सेट डायरेक्शन नहीं होगा, सेट डेस्टिनेशन नहीं होगा, तो बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन नथिंग। अगर हम गूगल मैप्स पे डेस्टिनेशन डालते ही नहीं, तो फिर वो डायरेक्शन दिखाएगा ही नहीं, राइट? और अगर हम रैंडम डायरेक्शंस पे क्लिक करेंगे, तो हम रैंडम डेस्टिनेशन कहाँ जा रहे हैं, वी विल आल्सो कन्फ्यूज्ड कि हमको करना क्या है एग्ज़ैक्टली। तो ये मेन है कि पीपल स्पेशली यूथ ने ये सोचना चाहिए ना कि डेफ़िनेटली दुनिया की हम इतनी सारी पढ़ाई कर रहे हैं, टिल पीएचडी भी कर रहे हैं, बट प्रायोरिटीज़ हमको चेक में लाने की ज़रूरत है। अगर हम खुद से एडमिट कर रहे हैं कि दीन इज़ प्रायोरिटी, द पर्पस ऑफ एक्जिस्टेंस इज़ प्रायोरिटी, बट रियलिटी में हम उसके अपोज़िट कर रहे हैं, लिटरली वी आर डूइंग अपोज़िट। फन फैक्ट इज़ इतने सालों हमने मेहनत कर लिया, राइट? ये सोच के कि हमका जो नेक्स्ट ज़िंदगी है कमिंग फ 30-40 इयर्स वो अच्छे से जाए आराम से। और जो ज़िंदगी आने वाला है उसका सर्टेनिटी नहीं है, राइट? हम पढ़ाई कर रहे हैं एक अनसर्टेन चीज़ को फ़ोकस करते हुए। द सर्टेन थिंग इज़ डेथ। इस पे हमारा सबका यकीन है कि मौत इज़ सर्टेन, हर इंसान को आनी है, राइट? अब जब डेथ सर्टेन है और जो हमारा रेस्ट लाइफ है जिसके लिए हम दुनिया में फ़ोकस करते हैं वो अनसर्टेन है। तो जो समझदार या कॉमन सेंस वाला इंसान रहेगा, जो सर्टेन चीज़ों पे वो बेट लगाएगा और उसके लिए प्रिपेयर करेगा, राइट? जो अनसर्टेन है उसमें हमने इतने साल लगा दिए, बट जो सर्टेन चीज़ है हमने उसमें कितना टाइम लगाया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईयर्स, कितने हमने टाइम लगाया जस्ट इन टर्म्स ऑफ आवर्स और डेज़। तो जब हम रियलिटी चेक कर दे देन वी आर नोवेयर। सो आई थिंक दिस इज़ द प्रॉब्लम। ये जो चीज़ है ना, ये जो आइडिया है ना टू नो द पर्पस ऑफ एक्जिस्टेंस, इसको ट्रिगर होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन द यूथ। व्हाट डू यू से? जी, बिल्कुल, मैं भी आपसे एग्री करता हूँ। एक्चुअली वही रीज़न होता है हम लोगों का कि वी जस्ट द थिंग इज़ कि वी ऑल नो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि वी ऑल नो दैट डेथ इज़ सर्टेन, वी ऑल नो दैट दीज़ या थिंग्स व्हिच वी आर चेज़िंग दैट दीज़ आर अनसर्टेन, ये सर्टेन नहीं है, बट दैट इज़ सर्टेन। हुँ, तो आफ्टर नोइंग स्टिल हम लोग जो है ऐसे-ऐसे स्टेप्स लेते हैं लाइफ़ में जो कि अकॉर्डिंग टू दीन नहीं होता, जो कि हम लोग ऐसा एग्ज़ैक्टली। कमांडमेंट ऑफ गॉड के अगेंस्ट हम लोग जाते रहते हैं। तो इसके पीछे अब हम लोग थोड़ा और डिटेल में अगर हम लोग डिस्कस करें कि एक पॉइंट बाय पॉइंट अगर हम लोग कुछ अगर डिस्कस करें कि व्हाट आर द यस। ग्राउंड रीजन, यानी कि अब क्योंकि हम लोग भी यूथ हैं, वी आर हुँ, नॉट लाइक बहुत बड़े कोई हम लोग आ गए यहाँ पे मौलवी वगैरह और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लाइक एग्ज़ैक्टली। प्रॉब्लम्स ऑफ यूथ। वी आर एक्चुअली द यूथ ना, तो वी यस। ऑल दैट व्हाट द प्रॉब्लम्स वी हैव फेस, यानी कि अगर वो प्रॉब्लम पर्सनल भी हो सकता है या फिर जनरल भी हो सकता है कि हाँ ये प्रॉब्लम अक्सर सारे लोगों को, सारे यूथ को फेस होता होगा। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम जो कि आपने आपकी नज़र में ऐसा हो तो आप थोड़ा सा बताएं। हुँ, 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 हुँ। देखो बचपन से लेके तो डेफ़िनेटली पैरेंटिंग इज़ अ ह्यूज पार्ट। तो जब हमारे पेरेंट्स को गाइडेंस नहीं मिला और उनके उनको नहीं मिला, तो डेफ़िनेटली उन्होंने फिर पास करने में कहीं न कहीं कम रह गए, राइट? बट तो मेजॉरिटी में तो यही किस्सा है, पेरेंटिंग हम्म। इज़ अ पार्ट। सेकंड यस। थिंग इज़ जब हम लॉजिकल रीज़निंग और ये सब कर रहे हैं, व्हाट आई थिंक हर एक इंसान को है ना, जो उसके अंदर फितरत पे अल्लाह ने पैदा किया है ना, वो अ, उसको एक पीरियड ऑफ टाइम में ट्रिगर होते रहता है। अगर ही इज़ नॉट ऑन द राइट पर्पज़, राइट? तो उसको वो फितरत ट्रिगर कहीं न कहीं करते रहती है। द थिंग इज़ उसके अंदर ही नोज़ कि माय फितरा इज़ ट्रिगरिंग, राइट? इन सम वे और द अनदर कि आई शुड फोकस ऑन द पर्पज़ ऑफ लाइफ, हू अल्लाह इज़, राइट? हू इज़ माय लॉर्ड एंड हू क्रिएटेड मी, है ना? तो
अंदर ट्रिगर होती रहती है, बट द थिंग इज हम लोग इतना ज्यादा इस दुनिया के इसमें डूब गए ना, द मटेरियल थिंग्स एंड वर्ल्डली मैटर्स, तो उसके चीज में ना वो जब फॉर एग्जाम्पल अगर विल बहुत ज्यादा है और चैलेंज कुछ भी नहीं है, तो हमको लगेगा यार ये सिली थिंग है, ये क्या है इसमें। बट अगर चैलेंज और प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा हैं और अगर मोटिवेशन बहुत कम है, देन वील थिंक यार ये इतना बड़ा प्रॉब्लम, हाउ कैन आई फेस। सेम वे में होता है, जो हमारा फितरा अंदर ट्रिगर होता है ना, आई थिंक उसका जो लेवल है ना, दैट इज लेस, क्योंकि वो ट्रिगर हो रहा है, स्पार्क हो रहा है और बस बुझ रहा है, राइट, स्पार्क होते बुझ रहा है, क्योंकि उसमें फ्यूल डालने के लिए फ्यूल नहीं है। बिकॉज जो फ्यूल चाहिए था, हम दुनिया में इधर उधर जो डेली लाइफ जी रहे हैं ना, उसके चक्कर में हमारा वो जो मोटिवेशन एंड ज़ील जो रहता है टू नो, टू डू लॉजिकल रीजनिंग एंड ऑल, कि एग्जैक्ट पर्पस क्या है, तो वो वैनिश होता है, क्योंकि वी आर डिल्यूटेड एंड वी आर एंगेज्ड इन डेली एक्टिविटीज। एंड ये तो खुद का नफ्स हो गया, डिजायर्स को हम फॉलो करते हैं, राइट। बट इसके साथ में जो हम ये भूल जाते हैं ना कि हमारे साथ में एक बीइंग है, शैतान, जो 24/7 365, राइट फ्रॉम द डे वी वे बॉर्न, वहां से वो हमारे पीछे है, और साथ में टू हमको बहकाने के लिए एंड ऑल, फ्रॉम द पर्पस। तो हमारा, हम तो नफ्स और डिजायर्स को फॉलो तो करते ही है, ऑन द टॉप वी हैव अ बीइंग जो हमको बहकाता है और वसवसे देता है। तो अगर हमने, हमारे फितरा जब ट्रिगर हो रही है, उसको कैच नहीं किया, उसको फ्यूल नहीं किया प्रॉपर तरीके से, देन डेफिनेटली शैतान इज देयर एंड आवर डिजायर्स आर देयर टू सरपास दैट। तो ये भी एक चीज है। एंड मल्टीपल रीजंस आर देयर, व्हाट डू यू से, यू हैव एनीथिंग इन माइंड? यस, बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा शैतान इज़ आवर बिगेस्ट एनिमी, जैसे कि अल्लाह ताला कुरान में भी हम्म, फरमाते हैं कि योर रियल ट्रू एनिमी इज़ शैतान। तो लोग अक्सर सोच रहे होते हैं कि आखिर मेरे लाइफ में जो है सक्सेस नहीं है, आखिर मैं राइट, कहाँ गलत कर रहा हूँ, मैं क्या, मेरे से क्या सही नहीं हो रहा है, आखिर मेरे अगेंस्ट में कौन ऐसा कुछ क्या कर रहा है जिसकी वजह से मेरे साथ मेरा आज ये नतीजा है। बट कोई ये नहीं सोचता कि असल जो हमारा जो एनिमी है वो तो शैतान है। हर एक चीज़ में अगर देखें तो शैतान तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ दीनी चीज़ों से हटाएगा, शैतान तो आपको दुनियावी एतबार से भी आपको जो अनसक्सेसफुल बनाने की। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ऐसा नहीं है कि शैतान बस आपको इस चीज़ में बहकाने वाला है दिन भर में कि आपको बस नमाज़ पढ़ने से रोकेगा, ऐसा नहीं है। शैतान आपको आप कुछ ऐसे ऐसे इल्म हासिल करने की कोशिश में है, जो कि आपको जो है आपके करियर में बेनिफिट करेगा, आने वाले टाइम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी लाइफ में। तो उस चीज़ से भी जो है शैतान आपको बहकाएगा कि आपको जो है वो चीज़ों की तरफ नहीं जाना। हर एक चीज़ से शैतान आप हम लोगों का एनिमी है। तो इस तरह से हम लोगों को इसको अपना एनिमी मानकर ही चलना है, तभी हम लोग जो है एग्जैक्टली, एक बुक में आई डोंट रिमेम्बर नेम, बट उस बुक का मेन पर्पस ही वही, मतलब वही उसमें बताया गया है कि शैतान को जितने अच्छे तरह से हम लोग पहचानेंगे, उससे अच्छे अच्छे तरह से ही मतलब हम लोग उसे टैकल कर सकेंगे, उसको हम लोग फेस कर सकेंगे। क्योंकि अगर आप अपने एनिमी को ही नहीं पहचान रहे कि एनिमी आपका कौन है, क्या है, उसका नेम क्या है, वो करता क्या है, उसके एग्जैक्टली, नेचर है, तो यू कैन नॉट बीट हिम। फाइट। तो जिस अच्छे तरह से एनिमी को पहचानेंगे तभी आप उसको जो है बीट करने में जो है कामयाब हो पाएंगे। तो ये वन ऑफ द रीजंस आपने बिल्कुल सही हाईलाइट किया। इसके अलावा मेरा एक जो है मैं जो रीज़न समझता हूँ एक्चुअली, ये काफ़ी बेसिक सा एक रीज़न है, वो ये है कि अगर हम लोग अपने लाइफ में ऑनेस्टली अपने फिफ्थ पांचों सेंस को हम लोग अगर एक्टिव करके हम लोग सोचें कि व्हाट वी शुड बी डूइंग अपने लाइफ में या फिर किसी भी लाइफ के स्टेज में, आखिर हम लोगों को करना क्या है। एक तो हो गया कि हाँ, आपको अपने लाइफ में आपको एक करियर अपना बिल्डअप करना है और उस हिसाब से आपको जो है जॉब चाहिए, और जॉब के बाद फिर अपनी लाइफ में सेटल होना है, वो सो ऑन, वो सब अलग चीज़ है। बट इफ यू जस्ट जनरली थिंक कि हम लोगों को आखिर एट द दिस पॉइंट ऑफ स्टेज ऑफ माई लाइफ मुझे ऐसा करना क्या है। तो द मोमेंट यू हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड ना, तो आपके इसके साथ एक और क्वेश्चन आता है कि हु विल आंसर दिस क्वेश्चन, यानी कि हु विल राइट, बी द बेस्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन। मैं राइट, फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा कोई बहुत ही बुरे लोगों के साथ अगर मान ले फॉर एग्जाम्पल ऐसा उठना बैठना है, तो मैं अगर उनसे ये सवाल जाकर के पूछूं कि आप मुझे बताइए कि मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या करना है, तो डेफिनेटली ही विल टेल मी समथिंग बैड और समथिंग रॉन्ग, कि हाँ एग्जैक्टली। मैं तो अपनी लाइफ में मैंने इस तरह से किया तो तुमको भी इसी तरह से करना चाहिए। या फिर आप हर एक रॉन्ग इंसान। इन द सेंस, इफ वी क्रॉस चेक इट विद द पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, जिसको पता है उससे अगर क्रॉस चेक किया, देन इट इज रॉन्ग। बट जो शख्स या बोल रहा है ना, ही डोंट नो इट इज रॉन्ग, डोंट नो। बिकॉज उसको लग रहा है वही सही है। क्योंकि वो जो वेल होता है, वेल में जो फ्रॉग होता है ना, ही थिंक्स कि यार यही पूरा वर्ल्ड है,
बट जब वहां से बाहर निकलता है ना, देन ही रियलाइजेस यार आई वाज इन द बिगेस्ट डिल्यूजन। या यस, प्लीज कंटिन्यू। राइट। हाँ, तो वो मैं यही कह रहा था कि हु विल आंसर माय क्वेश्चन कि आखिर मुझे करना क्या है। तो द व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग लाइक यू विल स्टार्ट फाइंडिंग कि आखिर कौन है जो कि मेरे इस आंसर को मतलब सही आंसर मुझे आखिर कौन कर सकता है कि मुझे राइट। अपने लाइफ में क्या करना चाहिए। तो यू एंड अप दैट गॉड कैन आंसर, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हर एक चीज़ में जो है वही सबसे सुप्रीम है, उनसे ऊपर कोई है नहीं और वो सबसे बेस्ट आपको आप खुद भी इतना नहीं जान रहे हैं, उससे के कई गुना ज़्यादा आप गॉड आपको जान रहे हैं क्योंकि ही इज़ योर क्रिएटर। आप अपने बारे में एग्जैक्टली। इतनी चीज़ें अपने नेचर के बारे में आप इतनी सारी चीज़ों से आप वाकिफ़ नहीं होंगे अपने लाइफ में। हो सकता है कि आप लाइफ के एंड में जाकर के आपको पता चले कि हाँ, अच्छा मेरे अंदर ये टैलेंट था, ये मेरे अंदर ये भी स्किल था जो कि मैंने जिस पे काम नहीं किया। बट योर गॉड नोज़, अल्लाह नोज़ ऑल। तो ओनली अल्लाह कैन आंसर योर क्वेश्चन कि आखिर आपको करना क्या है। तो वही अल्लाह जो है आंसर करते हैं कि जैसे कि कुरान में आता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना इल्ला इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और या इंसानों क्रिएट किया है सिवाय इसके कि वो मेरी इबादत कर सकें। नाउ वी ऑल नो दैट, अब ये काफ़ी ज़्यादा बात पीछे डिस्कस भी हो चुका है, मैंने भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया है कि इबादत इज़ नॉट समथिंग लाइक यू जस्ट गो टू द मस्जिद एंड 5 टाइम्स एंड यू प्रे एंड यू कम बैक एंड डू व्हाटएवर यू आर गोइंग टू। ऐसा नहीं, एग्जैक्टली। इबादत इज़ टोटल ओबीडियंस, 24/7 आपको जो है अल्लाह की रात में रहना है। सबमिशन। वैसे भी हाँ, बिल्कुल। 24/7 से मुराद तो ये लोग ले लेते हैं कि जिस तरह से हमारे सबकॉन्शियस में जो है कुछ वैसे योगी टाइप लोग हो गए हैं, जैसे कि दिन भर जो है या अल्लाह 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 और किसी भी रिलीजन के हर एक मतलब ऐसा कुछ लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। इफ यू रियली नो इन योर लाइफ, यानी कि डे टू डे लाइफ में सुबह शाम अगर आपको पता है कि देयर इज अल्लाह हु इज वॉचिंग फ्रॉम ऊपर से, मतलब अगर कोई मुझे देख रहा है तो ऑटोमेटिकली ऑल योर डीड्स विल टर्न इनटू लाइक नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मेरे को बुरा राइट। ख्याल आ रहा है तो आई कैन नॉट डू, आई शुड राइट। थिंक अबाउट, आई कैन नॉट जस्ट मेरे में ऐसा नहीं कि मेरे मन में ऐसा ख्याल आया तो मैं जस्ट मैंने उसको मैंने करना शुरू कर दिया। यू थिंक ट्वाइस ट्राइस एंड देन यू डू समथिंग। तो ये चीज़ है जो कि हम सब लोगों को सोचना चाहिए कि व्हेन यू हैव अ क्वेश्चन लाइक समथिंग रिलेटेड टू लाइफ, देन यू शुड डेफिनेटली नो दैट ओनली गॉड, थ्रू ऑलमाइटी गॉड एंड अल्लाह कैन आंसर योर क्वेश्चन। इसके अलावा आप किसी से भी अगर आंसर लेंगे तो वो फिर लिमिटेड भी रहेगा और फिर आप जो है उस पे एग्जैक्टली। पूरे तरह से जो है आप डिपेंड नहीं हो पाएंगे। एट द पॉइंट ऑफ टाइम फिर आपको जाकर के रियलाइज हुआ कि नहीं, उस बंदे ने मुझे जो लाइफ की एडवाइस दिया था वो शायद सही नहीं था, या फिर अगर सही था भी तो वो मेरे लिए उतना ज़्यादा इफेक्टेबल नहीं था। वो तो तो ट्रायल एंड एरर जो बोलते हैं वो हो जाएगा ना फिर। राइट, राइट। विल बी बिजी इन डूइंग जस्ट ट्रायल्स एंड एरर्स। द थिंग इसीलिए इज, इसके तुमने जो सबसे फर्स्ट पॉइंट बताया राइट, कि बताएगा कौन कि व्हाट्स द रियल पर्पस ऑफ लाइफ। सी एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जो हम लोग में ना और अदर फील्ड्स में भी होता रहेगा, जो प्रैक्टिकल्स होते हैं राइट, इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, फॉर एग्जांपल एक सेटअप रखा हुआ है, लेट्स से का इंजन ऑफ कार राइट। अगर एक कार का इंजन रखा हुआ है, तो हम लोग के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, इसमें व्हाट वी डू कि वी हैव अ होल मैनुअल। मैनुअल में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, एम, देन उसका प्रोसीजर स्टेप्स, एंड देन द प्रोसीजर टू डू, एंड देन द कंक्लूजन। ये मैनुअल होता है रिटन। अब हम क्या करते हैं, और इसमें एक पैरामीटर्स होते हैं, उसको टिक करना है और उसको कंप्लीट करते जाना है राइट। उसको मेजर करना है, उसको कंप्लीट करना है। तो ये हो गया मैनुअल। अब हम जाते हैं सेटअप के पास, हम उस मैनुअल पे देखते हैं और पहले तो पूरा स्टडी करते हैं कि वो इंजन है क्या, थियोरेटिकल जिसको बोलते हैं। अब थ्योरी के बाद में हम लोग जो प्रैक्टिकल करते हैं, वी चेक द मैनुअल स्टेप्स जो है उसमें। पहले तो ऑब्जेक्टिव, इंजन का ऑब्जेक्टिव है क्या, ये कौन सा इंजन है, BS4 है, BS6 है राइट, V12 है, V4 है, जो भी है, जो उसका स्पेसिफिकेशंस है वो हम देखते हैं। उसके बाद में व्हाट वी डू इज, उसका एम हो गया, ऑब्जेक्टिव पता चल गया अब करना है कि उसे उसके से करना क्या, हाउ टू ऑप्टिमाइज दैट। तो हम लोग ये उसमें प्रैक्टिकल करते हैं, उसको रन करते हैं और हम ट्राई करते हैं कि मल्टीपल इटरेशंस में उसका हम बेस्ट परफॉर्मेंस उस इंजन से निकालें। हर एक साइकिल में हम उसका परफॉर्मेंस नोट करते हैं, जो पैरामीटर्स है, और उसको 3-4 टाइम्स हम उसको रिपीट करते हैं द सेम साइकिल। और फिर हम उसको रिपीट करके व्हाट वी डू इज वी टेक आउट द एवरेज, और हम चेक करते हैं कि हमने बेस्ट कौन से साइकिल में परफॉर्मेंस उसका लाया। अब ये सब हम कर रहे हैं थ्रू द मैनुअल। मैनुअल लिखा है जिसने वो इंजन को बनाया है राइट। द सेम वे वी आर डूइंग दिस इन दुनिया। तो ये आया कहाँ से हमारे माइंड में कि यार ऐसा होता है कि वी शुड हैव अ मैनुअल,
एक इंजन है तो उसका क्रिएटर जो जिसने बनाया है, द डिजाइनर, उसी के थ्रू मैनुअल लो, क्योंकि ही हैज क्रिएटेड दैट. अब you tell me or anyone can tell कि what is more complex, the engine is more complex or human body is more complex. Just not the human body, हम लोग सिर्फ the body नहीं है, we are made up of multiple elements. We are body, we are soul, we have emotions, heart, and we have a mind, right? So these are multiple things, so we are a combination of body and soul majorly. तो राइट। पर हमको पता ही नहीं, और ये तो इंजन से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है. तो जब बात आती इसकी, तो डेफिनेटली वी शुड गो टू द क्रिएटर एज आवर लॉजिक सेज. इंजन के बारे में जब हम जाते हैं उसके डिजाइनर और क्रिएटर के पास, देन व्हाई नॉट फॉर अस ओन सेल्फ. दिस इज वन थिंग, गो टू द क्रिएटर एंड हैव अ मैनुअल, राइट? नाउ हाउ टू क्रॉस चेक कि जो मैनुअल हम जा रहे हैं वही मैनुअल सही है, या है ना, द क्रिएटर वही है जिस उसने ही मैनुअल दिया है, या कोई बीच में आदमी ने दिया है. फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोफेसर है जो केमिकल स्टडीज का था और उसने इंजन के बारे में एक लिखा है. उसका उसको पसंद था इंजन, उसने बस लिख दिया, मूड में आ गया लिख दिया, अच्छा लग रहा है. तो वो एग्जैक्टली मैकेनिकल जिसने उसका डिजाइनर है, क्रिएटर है, उसके एक्सपर्ट मैनुअल नहीं रहेगा, राइट? द परफेक्ट मैनुअल. So definitely we should go to the creator. Now how to check? See, many a times, multiple religions we have in front of us in this world. You read authentic source of all the religions, all. अगर कोई भी इंसान में, फॉर एग्जाम्पल जस्ट से कि अगर हमारे अंदर जो बात चल रही है, राइट, वो हमारे सर के ऊपर एक स्क्रीन है जिसपे वो बात विजिबल है, पूरा दिख कर आ रहा है, राइट? तो यू टेल मी, जो हमारे अंदर बात चल रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हम क्या मुंह से बोल रहे हैं, राइट? इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जो अंदर चल रहा है ना बात, वो एग्जैक्टली स्क्रीन पे लिख कर आ रहा है, राइट? नाउ यू टेल मी, कोई ऐसा बंदा रहेगा जो मैनिपुलेट करेगा इस दुनिया में, और ही विल टेल अ लाई और समथिंग, बिकॉज वो जो भी बोल रहा है उसके स्क्रीन पे दिख रहा है अंदर क्या चल रहा है, राइट? बिल्कुल। उसको सब दिख रहा है. नाउ दिस मीन्स कि अगर वो जो बोल रहा है स्क्रीन पे जो चल रहा है वो सेम है, दैट मीन्स ही इज सिंसियर टू हिज ओन सेल्फ एंड टू अदर्स, राइट? अगर वो खुद से सिंसियर है, राइट, और उसको ट्रुथ चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो उसके साइड में आए या उसके साइड के अपोजिट साइड में आए, अगर उसको ट्रुथ चाहिए और वो सिंसियर है खुद से और दूसरों से, दूसरों से नहीं भी, अगर वो खुद से भी सिंसियर है, राइट, एंड ही नीड्स ट्रुथ, then definitely he will find the way of life, that is Islam, because Islam is something that concludes all the religion, जो prophetic religions थे, तो उनको conclude करता है. And when we go on the other scriptures, हमको ये पता चलता है कि यार, when we check, basically when we check कि कुरान जो miracle of ये है, एक miracle है, तो उसको जब हम क्रॉस चेक करते हैं कि व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी, वी डेफिनेटली कम टू नो विथ मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स, रैशनल, लॉजिकल, एवरीथिंग, कॉस्मोलॉजिकल एंड ऑल, लिंग्विस्टिकल, कि दिस इज द ट्रुथ. नाउ इफ वी अंडरस्टूड दिस इज द ट्रुथ, एंड हमारे अंदर जो चल रहा है स्क्रीन पे दिख रहा है, राइट, दैट मीन्स वी आर सिंसियर. इफ वन इज सिंसियर, he knows the truth, then definitely what he will follow, right? So it's just the common sense we have to understand. तो ये चीज है. फर्स्ट थिंग इज वी आर लाइक, दुनिया में हम इंजन को बेस्ट ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, बट इन रियल सेंस इन ह्यूमन बॉडी को, खुद को, और सेल्फ, वी डोंट नो हु वी आर एग्जैक्टली. अगर उसको पूछे कि माइंड ब्रेन में है या ब्रेन माइंड में है, व्हाट यू विल आंसर? साइंटिफिकली इट सेज कि योर ईच सेल हैज अ मेमोरी मोर देन योर ब्रेन. ह्यूमन बॉडी का हर एक सेल में इतना मेमोरी है जो उसके ब्रेन से कई ज्यादा गुना ज्यादा है. इन द सेंस जो हमने कैलकुलेट किया ब्रेन का मेमोरी, राइट, तो उससे कई ज्यादा है हर एक सेल में मेमोरी. तो हम जो बोलते हैं ना, मेरे दिल में ये बात है, यार दिल में बात आती कैसे है? हाँ, दिल तो एक ऑर्गन है जो ब्लड पंप करता है, राइट? तो दिल में बात कैसा है, मैं दिन की क्या मान रहा हूँ, राइट? सो हमने कभी जाना ही नहीं कि हु वी आर एग्जैक्टली. So राइट। this is also one of the problem. And second, you said कि the इबादा जो part है ना, every act we can make into इबादा. हर एक act को हम इबादत में कर सकते हैं. शर्त है कि उसको हम दो parameters follow करें. First is कि we are doing that act for the sake to gain the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. अल्लाह के रजा के लिए हम वो एक्ट कर रहे हैं. सेकेंड इज हम वो एक्ट कर रहे हैं ऑन द वे ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी के तरीके पे हम वो एक्ट कर रहे हैं. अगर हम ये दो पैरामीटर्स सेटिस्फाई करते हैं ना इन एनी एक्ट,
एनी एक्ट, Right. राइट फ्रॉम तुम आँख खोलिए सुबह में टिल यू स्लीप, इट्स इबादा। Right. तो इस्लाम इज वेरी सिंपल। बिल्कुल। So once you यानी कि the whole summary is when you know that अगर आप वाकई इस्लाम के स्क्रिप्चर्स को पढ़ें और इस्लाम के बेसिक टीचिंग्स अगर आप पढ़ें तो इट बिकम्स वेरी इजी टू फॉलो। बट वही एट द सेम हम लोग अपने सबकॉन्टिनेंट में खासतौर पर ज़्यादा देखते हैं कि लोगों ने ना दीन को या फिर सिर्फ इस्लाम के बारे में नहीं, हर एक दीन को लोगों ने ना इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना लिया है अपने लाइफ में या फिर अपने आसपास के माशरे में, दैट इफ ए पर्सन लाइक इफ ए लॉजिकल पर्सन है, यानी कि एक पर्सन अगर चाहे भी कि हाँ मैं रिलीजन के बारे में स्टडी करूँ और मैं ट्रुथ को तलाश करूँ, तो ही चीज़ लाइक ये क्या मतलब ये रिलीजन को फॉलो करना मतलब तो इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। हर एक आए दिन ये सस्टेनेबल हो गया, उसमें वो करना है, उसमें ये करना है, तो दैट बिकम्स लाइक अ बैरियर विद इन हिम, यानी कि उसके पास सामने एक बैरियर बन जाता है कि वो फिर आगे सीख नहीं करता। और so very few people who avoid all of these and they start reading the scriptures, तब फिर जाके अल्हम्दुलिल्लाह उनको अल्लाह ताला भी हिदायत भी जो देते हैं। So that becomes one of the very big challenge for any youth और कोई भी शख्स जो कि मतलब सच को तलाश कर रहा है उसके लिए। राइट। और कुछ आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहेंगे? बस हम लोग अपने सेशन को रैप करते हैं इंशाल्लाह। ऑलमोस्ट वी आर या क्रॉसिंग हाफ एन 33 आवर। हाफ एन आवर, या सी द मेन थिंग जो आज यूथ को समझना चाहिए ना, कि दे हैव टू सेट द प्रायोरिटीज। इफ दे आर क्लेमिंग समथिंग, अगर वो क्लेम कर रहे एक चीज और फॉलो दिख रहा है रियलिटी में कोई अदर चीज, तो उनको समझना चाहिए यार ये दिस समथिंग इज रॉन्ग, राइट। हम एक चीज क्लेम कर रहे हैं कि दिस इज द प्रायोरिटी, दीन इज प्रायोरिटी, राइट, बट हम रियलिटी में तो हम दूर दूर तक कुछ भी एफर्ट्स नहीं ले रहे कि हमारा दीन में इजाफा हो या हमको इल्म मिले, नॉलेज मिले, राइट, और हम उसको फॉलो करें इन द राइट सेंस। सिंपल है कि we have read hundreds and thousands of books right from first till the completion of graduation. Average people तो graduation करता है, right? Hundreds and thousands of books, but the main book जो सिर्फ एक है, right? Just one, and we say कि वो priority हमारा ज्यादा है, and हमने उसको कितने बार आज तक समझ के पढ़ा। दिस इज वन थिंग। सेकेंड इज सूरतुल फातिहा। हम लोग बचपन से, जब से हमको सेंस आया और हमने उसको मेमोराइज किया, तब से हम आज तक हर एक नमाज में वो पढ़ते हैं, राइट। उसका मीनिंग हमको आज तक पता है क्या। वी आर रिसाइटिंग एवरी डे, एवरी सलाह, हर टाइम, और बचपन से लेके अभी तक। डू वी नो द मीनिंग ऑफ दैट? इंग्लिश हमारा भी लैंग्वेज नहीं था, बट हमने इंग्लिश को सीखा है ना, एजुकेशन हासिल किया। प्लस वन मोर थिंग, अगर एग्जाम्पल है, हमारे किसी महबूब ने हमको एक लेटर सेंड किया है, राइट, और वो दूसरे कॉन्टिनेंट में रहता है और हम एक ये कॉन्टिनेंट में रहते हैं, और हमको एक लेटर सेंड किया उसने और लेटर आया और हमको पोस्ट बॉक्स में मिला, हमने रिसीव किया। अब हम क्या ये करते हैं, वो लेटर को लेते हैं यार, प्यार में गिर जाते लेटर के, यार कितना सही मेरे महबूब ने भेजा, इररिस्पेक्टिव ऑफ ओपनिंग दैट, उसको सजा रहे, उसकी हिफाजत कर रहे हैं ना, शेल्फ के टॉप पे रख रहे कि उसको धूल ना लगे, रोज हम उसको साफ कर रहे हैं ना। तो हम कभी वो मैसेज को पढ़ेंगे और वो क्या वो रियल में लव है? तुम जो महबूब से प्यार करते हो, डेफिनेटली नॉट। बट और एक इसमें ट्विस्ट अगर ये डालो, अगर महबूब समझो है दूसरे लैंग्वेज से, अगर उसको लैंग्वेज उसको लिखने नहीं आता, उसने दूसरे को बोला यार कैन यू राइट, तो उसने उसके जगह पे लिखा दूसरे लैंग्वेज में, उसने वो सेंड किया। अब हम ये बोल के थोड़ी बैठेंगे कि यार ये दूसरे लैंग्वेज में मैं नहीं पढ़ सकता, रख देंगे, यार वो महबूब है यार, हम प्यार करते हैं उससे, राइट। हम डेफिनेटली उसको हम कोई ना कोई वे से हम चाहेंगे कि यार इसका हम मतलब समझे, या किसी शख्स को बुलाए जो उस लैंग्वेज को जानता है और उससे समझ के ले, या कोई भी नहीं है तो एटलीस्ट हम खुद क्या बोलते हैं, प्यार में अंधा होता है बोलते हैं, राइट। तो उस ब्लाइंडनेस में हम खुद उसका लैंग्वेज स्टडी करके और हम फिर उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, जस्ट अ पीस ऑफ लेटर, राइट। बिल्कुल। नाउ वो महबूब हमको ज्यादा महबूब है या द क्रिएटर एंड द सस्टेनर ऑफ द होल यूनिवर्स, अल्लाह सुब्हानहू व तआला? ओनली थिंग इज आजकल तो ट्रांसलेशन भी अवेलेबल है, राइट, बट जब अल्लाह ने एक मैसेज भेजे, द क्रिएटर ऑफ दिस होल क्रिएशन,
ही हिमसेल्फ हैज सेंट द कलाम, हम्म, और हमने उसको आज तक, जो हमारा एज है, आप सब लोग अपना-अपना एज देखें कि आज हमारा एज क्या है, और इस एज तक अगर हमने उस मैसेज को समझा नहीं और उसको बस सजा के रखा है, मस्त उसकी हिफ़ाज़त कर रहे हैं, और आज तक हमने समझने की कोशिश नहीं किया, देन आप खुद से ही आंसर ढूँढें कि हम क्या कर रहे हैं और व्हाट वी आर डूइंग, राइट? सो बिल्कुल। दिस इज़ वन थिंग, एंड बेसिकली यही है, जस्ट अंडरस्टैंड द कुरान इन योर ओन लैंग्वेज, और पूरा बायस जो है ना, बायस को हटा के उसको विदाउट बायस कुरान को पढ़ो। एंड द सेकंड इज़ रीड द सीरा ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हम ये 2 चीज़ बस कर लें ना, बस 2, दैट्स इट। वी आर देयर इंशाअल्लाह। मे अल्लाह गिव अस हिदायत। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा वास्ट है और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इस पे डिस्कस करने के लिए राइट, है। इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू डिस्कस दिस फर्दर मोर। हम लोग आगे भी इसको जो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में। बाकी आई होप कि आज के इस वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा भी सेशन हो जाएगा, तो वो भी इस तरह से मतलब इफेक्टिव नहीं होता, यू इफ यू सी फ्रॉम द व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो इंशाल्लाह फिर आज के सेशन को हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स जो भी जिन्होंने वीडियो को देखा उनको कुछ पॉजिटिव मैसेज मिला होगा। अगर यूथ देख रहे हैं तो उनको इंशाअल्लाह। काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में उन लोगों को जो है मतलब आइडिया ऐसा मिला होगा कि हाँ, आखिर हम लोग किस चीज़ों को कैसे हम लोग ले सकते हैं लाइफ में, किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, एंड हाउ कैन वी अल्लाह ताला के दीन पे हम लोग किस तरह से जो है अच्छे से और स्ट्रांगली जो है चल सकते हैं। यही सारी चीज़ें हम लोग उम्मीद करते हैं कि यूथ को सीखने को मिलेगा इस एपिसोड से। आने वाले दिनों में भी हम लोग इंशाल्लाह इसी टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे अल-फैज़ भाई के साथ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।